द्रव दाब के संबंध में पास्कल का नियम, पास्कल के नियम को दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर, बंद बर्तन में यानी चारों तरफ से बर्तन बंद है, द्रव परिबद्ध है। जैसे ये बर्तन है और इसमें अंदर द्रव भरा हुआ है, यहां से बाहर निकलने की कहीं भी व्यवस्था नहीं है, तो परिबद्ध हो गया, बंद द्रव हो गया। अगर किसी भी स्थान पर कोई हम दाब पी डालते हैं तो ये दाब पी पूरे द्रव में हर बिंदु पर समान रूप से होता है। ऐसे भी कहा जा सकता है कि अगर गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। जैसे एक बर्तन है, द्रव भरा है, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से H1 गहराई पर यहां हमने एक A क्षेत्रफल का एक बेलन मान लिया है काल्पनिक, और यहां H इसकी ऊंचाई है। ऊपरी पृष्ठ की गहराई H1 है, निचले पृष्ठ की गहराई H2 है। तो यहां पर इस पृष्ठ के मुकाबले में, पृष्ठ के सापेक्ष हम जानते हैं कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से H गहराई पर दाब H1 ρg होता है, रो घनत्व है। तो यहां दाब हो गया P1 H1 ρg, और H2 गहराई पर यहां निचले सतह पर हो गया H2 ρg। इस बेलनाकार आकृति पर परिणामी दाब, क्योंकि यहां दाब ज्यादा होगा, पृष्ठ से गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है, तो H2 - H1 ρg। और अगर ये ऊंचाई बेलन की H हो तो ये H ρg हो गया। यदि द्रव परिबद्ध है, ये H ऊंचाई के बेलनाकार आकृति के दोनों सिरों का दाबांतर हो गया। पहले ये निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला है। और फिर ये बात कि यदि द्रव परिबद्ध है तब गुरुत्व त्वरण का प्रभावी मान 0 होता है परिबद्ध द्रव पर। यानी किसी पाइप में द्रव ऐसे बंधा हुआ है, पूरी तरह से क्लोज्ड है, बंद है, तब इस पर गुरुत्व त्वरण का प्रभावी मान 0 होता है। P1 - P2 बराबर 0, दाबांतर 0 हो जाएगा, क्योंकि जब G का मान 0 होगा तो P1 बराबर P2 हो जाएगा, यानी हर जगह दाब समान होगा। ये पास्कल का नियम है। पास्कल के नियम पर आधारित एक द्रव चालित लिफ्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट कहिए, हाइड्रोलिक मशीन कहिए। जैसे एक ये पाइप है, हार्ड पाइप है, और यहां एक तरह से सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा है। ये सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा है, जैसे साइकिल में हवा भरने का पंप होता है। ऊपर से जो दबाते हैं जहां से हवा भरने के लिए, ये पिस्टन हो गया, और ये बैरल, ये सिलेंडर हो गया। ये एरिया कम है A1, ये एरिया A2 ज्यादा है। यहां पर F1 बल मान लीजिए लगाते हैं, तो चूंकि द्रव कहीं भी लीकेज नहीं है, यानी कहीं से भी द्रव को बाहर जाने का खुला रास्ता नहीं है, तो परिबद्ध द्रव हो गया। परिबद्ध द्रव का मतलब है अगर यहां पर हम दाब कोई भी पी डालते हैं तो वो दाब यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। अब इसमें ये बात लागू नहीं होगी कि द्रव के पृष्ठ से H गहराई पर दाब H ρg होता है, वो स्वतंत्र पृष्ठ से होता है, लेकिन ये द्रव बंद है। तो ऐसी स्थिति में जो दाब यहां डालेंगे वही यहां भी होगा, यहां भी होगा, सब जगह होगा, और चारों ओर समान होगा। इधर भी दाब पी, इधर भी दाब पी, यहां भी सब जगह दाब पी ही होगा। ये पास्कल का नियम है। तो यहां दाब हो गया।
अगर A1 एरिया पर बल F1 लगाया गया है तो यहां दाब हो गया F1/A1। दाब का मतलब क्षेत्रफल पर लंबवत दाब बल, एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला लंबवत बल। A1 क्षेत्रफल पर F1 बल लग रहा है तो एकांक क्षेत्रफल F1/A1, ये दाब हो गया। यहां यही दाब यहां सब जगह होगा, और यही दाब अगर यहां बल, ये द्रव यहां अगर F बल लगाता हो तो F2/A2 ये समान होगा। F1/A1 F2/A2, या यूं कहिए कि F2 बराबर A2/A1 गुना F1। अगर A2 का मान वेरी वेरी ग्रेटर देन A1 हो, तो मान लीजिए A2 एरिया 100 गुना है A1 से, तो A2/A1 100 हो गया, तो F2 बराबर 100 F1, मतलब F2 का मान F1 के 100 गुने के बराबर होगा। यानी जितना गुना एरिया ज्यादा होगा उतना ही बल यहां ज्यादा, दाब ज्यादा पड़ेगा। तो दाब, हाँ दाब तो समान है लेकिन बल ज्यादा लगेगा। परिबद्ध दरों में, दरों पर किसी भी स्थान पर कोई दाब डालते हैं तो वो दाब पूरे दरों में समान रूप से संचरित होता है, हर जगह एक समान होता है। यहां दाब P है तो यहां भी P है, यहां भी P है। यहां हमने ऊपर से F1 बल लगाया तो ये द्रव ऐसे बल लगाएगा। A2 क्षेत्रफल पर F2 बल लगाएगा, मतलब F2/A2 ये दाब होगा। दाब समान होगा तो इसलिए ये आ गया। तो यहां अगर हम कोई भारी मशीन रख दें, यहां थोड़ा सा बल लगाएं, तो यहां जितना गुना एरिया होगा उतना गुना बल ऊपर लगेगा, तो भारी मशीन को आसानी से ऊपर उठाया जा सकता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कहिए एक तरह से। पास्कल के नियम पर ही आधारित द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, जैसे ये एक कम एरिया का सिलेंडर है, पिस्टन लगा है, इसमें ब्रेक ऑयल कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, और यहां देखो ये पहिया है, गाड़ियों के पहिए जैसे होते हैं, उसमें एक पाइप गया हुआ होता है। यहां एक सिलेंडर लगा है, ये एरिया ज्यादा है और ये यहां जुड़े हुए हैं, ये एक तरह से ब्रेक शू हो गए, और ये ब्रेक शू यहां एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो अब क्या होगा देखो, जैसे हमने यहां थोड़ा सा बल लगाया, तो थोड़ा सा बल लगने से चूंकि थोड़ा एरिया है तो यहां एक दाब P बराबर F/A, ये दाब हमने यहां डाला। चूंकि द्रव सब जगह से बंद है, इसलिए पास्कल के नियमानुसार जो दाब यहां है वही सब जगह दाब होगा। यहां भी दाब P यही है। चूंकि एरिया यहां ज्यादा है इसलिए एरिया ज्यादा होने से बल ज्यादा लगेगा। यानी यहां हमने थोड़ा सा बल लगाया, यहां बल ज्यादा लगेगा, और ज्यादा बल लगने का मतलब ये इसको दबाएगा और ये ब्रेक शू इस रिम से टकराकर यहां घर्षण पैदा करेगा पहिए से, और एक तरह से पहिया रुक जाएगा। जैसे ही हम इस दाब को हटाते हैं, बल यहां से लगाना बंद करते हैं, दाब खत्म हो गया, ये भी दाब खत्म हो गया, ये ब्रेक शू वापस अपनी जगह आ जाते हैं। तो वापस लाने के लिए ये स्प्रिंग लाते हैं इसको। यानी एक तरह से मान के चलिए यहां ये एक तरह से क्लैंप है, कसे हुए हैं। दाब डाला, पिस्टन ये इधर गया, ये इधर गया, इसने इसको टच किया, घर्षण के कारण जैसे साइकिल के ब्रेक होते हैं, तो यहां घर्षण हुआ दोनों सरफेस के बीच, पहिया रुक गया। अब ब्रेक हमने पैडल हटाया, दाब खत्म किया, ये दाब खत्म हो गया, तो ये वापस आ गए इस स्प्रिंग के कारण। क्योंकि जब दाब डाला था तो ये यहां स्थिर थे और ये इधर चले गए थे, इधर चले गए थे, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ गई थी, छोड़ते ही ये स्प्रिंग के कारण वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से पहिए में ब्रेक होते हैं। आजकल गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक ही लगते हैं।